राधे राधे दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको होली अष्टमी की कथा सुनाने वाली हूँ। ये व्रत दिवाली जिस बार की होती है उस बार का ये व्रत किया जाता है। और इस दिन जैसे होली मंगाई जाती है, पानी का मतलब घड़ा, कमोई कहते हैं उसको, यह वैसे मंगाते हैं। उसमें जल भरते हैं और कपड़ा, साड़ी, कुछ बायना निकालते हैं, सिंगाड़ा वह रखकर और कथा दिया जगाकर कथा कहते हैं, कथा सुनते हैं, व्रत करते हैं। और एक लोटा सूर्य भगवान को रख देते हैं, एक लोटा चांद तारे उगते हैं, चांद को रख दिया जाता है। ये व्रत बच्चों का, अपने बच्चों का होता है, इसलिए इस दिन व्रत करते हैं। ये व्रत की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 बेटे बहू थी और एक लड़की थी। एक दिन दिवाली की सफाई करने के लिए 7 बहू और एक बेटी वो साथ में सारी दिवाली की लिपाई पुताई करने के लिए खंदेड़े से मिट्टी लेने गई थी। और मिट्टी खोदते टाइम ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर जाता है और वह स्याऊ माता गुस्से में हो जाती है। वह कहती है, मैं अब तेरी कोख बांधूंगी। तो ननद ने अपने बदले में अपनी भाभियों को कोख बंधाने के लिए कहा। किसी भी भाभी ने कोख नहीं बंधवाई। छोटी वाली भाभी ने अपनी ननद के बदले में कोख बंधवा ली। अब उसके बच्चे होते और 7 दिन बाद में मर जाते। इस प्रकार उसने पंडितों को बुलवाया और उनसे पूछा कि मेरे बच्चे होकर 7 दिन से क्यों मर जाते हैं। अब पंडितों ने कहा कि तेरे को साहू माता ने कोख बांध रखी है, इसलिए अब तुम सूर्यल गाय की सेवा करो। सूर्यल गाय स्याऊ माता की सहेली है, इसलिए वह तुम्हारी कोख छुड़वा देगी। वह हमेशा सुबह जल्दी उठकर सूर्यल गाय की सेवा करती है। वह एक पैर से गाय लंगड़ाती है और सुबह रोजाना वो सोचती है कि मेरी सेवा कौन करके जाता है सुबह सुबह। एक दिन गौ माता प्रातः सुबह जल्दी उठकर देखती है तो साहूकार के बेटे की बहू आती है और सारी सफाई करके जाती है। जब गाय ने पूछा कि तुम मेरी सेवा क्यों करती हो, मेरे से क्या मांग रही हो, तब साहूकार के बेटे की बहू ने सूर्यल गाय से कहा कि मेरी कोख स्याऊ माता ने बांध रखी है, मैं उससे अपनी कोख छुड़वाना चाहती हूँ। सूर्यल गाय और साहूकार के बेटे की बहू दोनों जाती हैं। रास्ते में जाते जाते धूप हो जाती है तो वह एक पेड़ के नीचे ठहर जाते हैं। उसी समय एक सर्प वहाँ पे आता है और वहाँ गरुड़ पंखनी के बच्चे को खाने के लिए जाता है। उसी समय वह उस सर्प को इधर करके और गरुड़ पंखनी के बच्चे को बचा लेती है और सर्प को ढाल के नीचे दबा देती है। उसी समय गरुड़ पंखनी आती है और वह खून देखकर सोचती है कि इसी ने मेरे बच्चे को मारा है। तो गरुड़ पंखनी साहूकार के बेटे की बहू के पंख मारने लगती है। उसी समय साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, मैंने आपके बच्चे को नहीं मारा है,
मैंने तो आपके बच्चे को बचाया है। उसी समय गरुड़ पंखनी कहती है, आपने मेरे बच्चे को बचाया है, आप मेरे से क्या मांगती हो? तब उसने कहा, मेरी कोख बंधी हुई है स्याऊ माता के पास में और 7 समुंदर पार जाना है। स्याऊ माता के पास में हमें छोड़ दो। अब गरुड़ पंखनी दोनों को अपने पीठ पे बैठाकर 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास में छोड़ देती है। वहाँ स्याऊ माता जब देखती है तो सूर्यलगाई को कहती है, ये बहन इतने दिनों बाद में आई है, बहुत सारी बातें करती हैं। बातें करते करते बीच में स्याऊ माता कहती है कि मेरे सर में तो बहुत सी जुएं पड़ गई हैं। उसी समय वह सूर्यलगाई साहूकार के बेटे की बहू को कहती है कि स्याऊ माता के सर से जुएं निकाल दें। वह साहूकार के बेटे की बहू सूर्यलगाई के कहने पर वह स्याऊ माता के सर से जुएं निकाल देती है और उस समय उसके सर में बहुत आराम आता है, मतलब सिलाई पड़ती है। तो वह कहती है, तुमने मेरे सर में बहुत आराम दिया है, बहुत सिलाई करी है, तू क्या मांगती है? तो वह कहती है, मेरी कोख आपके पास में बंधी हुई है, मैं वह छुटाना चाहती हूँ, मेरी कोख खोल दो। तो वह स्याऊ माता कहती है, ये तो मैं नहीं कर सकती। फिर बाद में वह काम करते करते वह सेवा करती है स्याऊ माता की। तो वह कहती है, घर जा, तेरे 7 बेटे होंगे, 7 बहू होंगी। तो वह कहती है, मेरी कोख तो आपके पास में बंधी हुई है, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, तो 7 बेटे 7 बहू कहाँ से आएंगी? तो वह कहती है, वचन देती हूँ। अब साहूकार के बेटे की बहू कहती है, वचन दो। वचन तो वह वचन देती है, वचन न करूँ तो धोबी के घर कपड़े धोऊं। अब वह कहती है कि मेरी कोख आपके पास में बंधी हुई है, वह कोख खोल दो। अब वह स्याऊ माता कहती है, तुमने तो मेरे को ठग लिया है। और इस प्रकार वह कहती है, जा, तेरे घर में 7 बेटे बहू मिलेंगे, 7 होई बनाना और 7 कमोई मंगाना और 7 जोड़े उदापन करना। वह घर जाती है तो उसको 7 बेटे बहू मिलते हैं। वह 7 पोई मंगवाती है और 7 कमोई मंगवाती है और 7 बायना निकालती है और उदापन करती है व्रत का। इस प्रकार वह अच्छे से अपने व्रत का उदापन करती है। उधर उसकी जिठानियों ने सोचा कि जल्दी जल्दी पूजा कर लेते हैं, नहीं तो छोटी अपने बच्चों को याद करके रोने लगेगी। अब उसने जिठानियों ने कहा कि जाओ, तेरी चाची के पास में जाओ, वो आज काम करने के लिए क्यों नहीं आई। अब वह बच्चे जाते हैं तो देखते हैं कि चाची तो घर में उदापन कर रही है और होई मंगवा रखी हैं और पूजा पाठ कर रही हैं। अब जाके अपने माँ को वो बच्चे कहते हैं कि चाची तो अपने घर पे उदापन कर रही है। उसी समय उसकी जिठानियाँ आती हैं और वह कहती हैं, तुम्हारी कोख किसने खोल दी? तब वह बोली कि मैं स्याऊ माता की सेवा करी और सूर्यलगाई की सेवा करी और सूर्यलगाई ने स्याऊ माता से मेरी कोख खुलवा दी। इस प्रकार वह उसकी कोख खुल जाती है और वह अपने बच्चों को उदापन करती है और व्रत करती है। इस प्रकार मैंने आपको यह कथा सुनाई है। ये होई अष्टमी की कथा है। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना
बेल आइकन दबाना। श्री कृष्णम शरणम मम।